ओके बच्चों, गुड इवनिंग। टुडेज टॉपिक इज डिफरेंशियल कैलकुलस। ये तो बिल्कुल एक नई सी दुनिया है आपके लिए। क्लास टेंथ में आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा, आपने फंक्शंस एंड वेरिएबल्स पढ़ा, फिर आपने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एंड आई थिंक थ्री वेरिएबल आल्सो। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। अब लेकिन इसके बाद ये जो नया आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो है इससे तो हम टोटली अनअवेयर हैं। ओके, पहली बार हम इस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से अपने आप को रूबरू कराने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या इनिशियल स्टेज में ही परेशान हुआ जाए या फिर इस एक नई चीज़ को सीखने की कोशिश की जाए, तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई भी नई चीज़ है, यदि आप उसको सीखना चाहते हैं एंड इफ़ यू आर ईगर, इफ़ यू हैव सफिशिएंट पोटेंशियल टू लर्न द कंसेप्ट्स, सो इट्स नॉट सो हार्ड टास्क ना। ये इतना बहुत मुश्किल सा काम तो नहीं होता कि इसको हम समझ ना पाए। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा चीज़ों को इजी करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा माहौल को ठीक करें, फिर उसके बाद जो है फिर हम बात करेंगे कि हमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कैलकुलस में किस तरीके से करना है। कैलकुलस, मैथमेटिक्स ऑफ चेंज, मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। यदि आप लाइफ में देखें तो लाइफ में देर आर सो मेनी सिचुएशंस जहाँ पर आप देखते हैं कि चेंजेस आते हैं, लोगों में चेंज आते हैं, लोगों के बिहेवियर में चेंज आते हैं, टाइम में चेंज आता है। इवन दो यदि आप हमारे जो ग्रंथ हैं और हमारा जो पुराना कल्चर है, यदि उसमें आप देखें तो आप एक चीज़ मान के चलते हैं कि ये तो हमें बताया गया ना कि चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी, लोगों में चेंज तो आएगा, तो इतना सारा दिल फिर क्यों लगाना। तो अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो फिलॉसफी की क्लास जैसी हो गई। देखें इसको कैलकुलस से हम लोग कैसे जोड़ रहे हैं। मैथमेटिक्स ऑफ चेंज, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस, मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। हाँ, अब आप कहेंगे सर ये कैसा मैथमेटिक्स ऑफ चेंज हुआ। देखें ज़रा, चेंज इज़ एवरीवेयर अराउंड यू। आसपास थोड़ा सा नज़र डालें तो आप देखेंगे कि कितना चेंज आ रहा है। बेबीज़ ग्रो, बच्चा बड़ा होता है। हाँ, बच्चा जो है दुनिया में जन्म लेता है, फिर उसके बाद बच्चा बड़ा होता है। बैंक बैलेंस, समटाइम इट इंक्रीज, समटाइम्स इट्स डिक्रीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये चेंज है। बढ़ना एक चेंज है, घटना, कम होना, ये भी एक चेंज है। योर पोजीशन कीप्स ऑन चेंजिंग। हाँ, आप यदि कहीं जॉब करते हैं तो आपकी पोजीशन जो है वो लगातार बदलती है। कभी आप सीईओ बन जाते हैं तो कभी आपको सस्पेंड करके बाहर भी निकाला जा सकता है। ये आपके काम की चीज़। फेसबुक फ्रेंड्स, हाँ, फेसबुक फ्रेंड्स राइट नाउ, फेसबुक फ्रेंड्स की यदि हम बात करें तो 800 होते हैं। कभी कभी कुछ छूट जाते हैं, कभी हाथ पकड़ के साथ में चलते हैं। तो फेसबुक फ्रेंड जो है ये चेंज होते हैं, ये कभी बढ़ते हैं, कभी ये घटते हैं। अमाउंट ऑफ डाटा कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग। डाटा जो है आपका मोबाइल का डाटा, अब मोबाइल के डाटा से मतलब मैं जियो के डाटा की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके मोबाइल में जो चीज़ें कलेक्ट हैं, एक्यूमुलेशन मीन्स कलेक्शन, कलेक्शन, राइट। क्राउड, एक क्राउड जो है, डोंट से क्राउड, बेसिकली वी कैन से दैट हमारा जो मोबाइल है उस मोबाइल में देर आर सो मेनी फीचर्स ना, देर आर सो मेनी फंक्शन। गैलरी आपकी लगातार बढ़ती है, कभी आप फोटो को डिलीट करते हैं तो वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप यदि देखें तो हार्ट ऑफ कैलकुलस आर टू आइडियाज, वन इज डेरिवेटिव एंड सेकंड वन इज इंटीग्रल। अब ये तो बिल्कुल नई चीज़ आ गई। डेरिवेटिव क्या होता है और इंटीग्रल क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको देखें ज़रा, इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। एंड व्हाट इज इंटीग्रल, हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, कितना कलेक्शन हो रहा है, कितना जुड़ रहा है, कितना जोड़ पा रहे हैं, ये इंटीग्रल है, राइट। अब यहाँ पे आप देखें डेरिवेटिव में हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग का मतलब क्या है। भाई कोई चीज़ जो है वो चेंज होती है तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, राइट। किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में वो चीज़ चेंज होगी। एक पर्सन है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, अब वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, राइट। अब यहाँ आप देखें
मेरे रिस्पेक्ट में हो सकता है कि वो बंदा या बंदी मेरे लिए बहुत अच्छा था या अच्छी थी, अब मुझे वो अच्छा या अच्छी नहीं लग रही है, तो ये क्या है, ये चेंज है, राइट। किसी चीज़ में चेंज देखना है तो किसी के रिस्पेक्ट में आपको चेंज देखना पड़ेगा। एक व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है लेकिन दूसरे के लिए वो बहुत अच्छा हो सकता है, ये चेंज है, लेकिन ये रिस्पेक्टिव है, किसी के रेस्पेक्ट में है, राइट। तो डेरिवेशन जो होगा, डेरिवेटिव जो होगा, उसमें हम क्या करेंगे, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कैसे चेंज होता है, राइट। और इसी के बाद जो अगला चैप्टर आपको मिलेगा वो होगा इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, हाउ मच समथिंग एक्यूमुलेटिंग, इस पर बात होगी, राइट। थोड़ा सा यदि हम देखें तो प्लीजेंट, सॉरी 1600 इन इंग्लैंड फॉर एंड जर्मनी। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैलकुलस जो है, इन दोनों की डिस्कवरी एक अलग अलग टाइम रिस्पेक्ट में और एक अलग सिनेरियो में इन दोनों का डेवलपमेंट हुआ। और आगे जाके एक बड़ी मजेदार चीज़ आपको दिखेगी कि ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। यदि किसी से इंटीग्रल बनता है तो उसको फिर जो आपका डिफ्रेंशिएशन है या डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो आसान हो जाएगा, और यदि किसी से डिफरेंशियल कैलकुलस बन रहा है तो फिर इंटीग्रल कैलकुलस आसान हो जाएगा, एंड लाइक दिस, ओके। प्लेजेंट ट्विस्ट इन हिस्ट्री, बोथ कॉन्सेप्ट्स वर born in separate time and places, अलग अलग टाइम में थे, बट दे प्रूव्ड टू बी ब्लड रिलेटिव्स। आगे जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये दोनों का जन्म अलग अलग हुआ और ये दोनों कैसे ब्लड रिलेटिव्स बने, और फिर रिलेशनशिप, ये देखें आप, एंड रिलेशनशिप रेवोल्यूनाइज्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉर एवर। और उसके बाद कैसे ये अलग अलग थे, फिर कैसे ये एक हुए, और कैसे एक बड़ा मजबूत सा गठबंधन बना, बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता बना फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बीच में। तो ये बात हुई आपकी डेरिवेटिव और इंटीग्रल। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बिल्कुल आप इनिशियल स्टेज में है, ये बहुत प्रीवियस लर्निंग है, हाँ। छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करना पड़ेगी बिना डरे ना, फियर नहीं होना चाहिए। यदि फियर है, अच्छा, फिर एक बात और दिमाग में आएगी कि सर ये फिजिक्स की क्लास है या मैथमेटिक्स की क्लास है, तो आज का जो टॉपिक है इसको मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि आप एक चीज़ अच्छे से समझ लें। हाँ, आई एम नॉट पीजीटी मैथमेटिक्स, राइट। आपके सर जो हैं ही इज़ पीजीटी फिजिक्स, राइट। मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, ताकि वो फिजिक्स में जब यूज़ में आता है तब फिर वो इजी हो जाए बच्चों के लिए, ये हमारा टारगेट होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, आज का जो वर्ड होगा बार बार जो हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस। इसको आजकल फैशन में बोला जाता है क्या, डिफरेंशिएशन। तो बेटर ये है कि फैशन के साथ चलें, तो वी विल यूज़ द टर्म डिफरेंशिएशन, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ द टर्म डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट। ओके, चलिए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन के फार्मूलों पे और उनके यूज़ पर, आप एक चीज़ ध्यान देखें, मैंने बार बार आपको एक चीज़ बोली ना, किसी चीज़ में चेंज होगा लेकिन वो किसी के रेस्पेक्ट में होगा, किसी के रेस्पेक्ट में होगा। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखें जरा, इस चीज़ को अच्छे से आप समझने की कोशिश भी करें। डिफरेंशियल कैलकुलस में जो भी फार्मूले आप यूज़ करेंगे, इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज देखेंगे और दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ, कितना चेंज आया, कितना बदला, कितना बदलाव आया, ये है डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट। कुछ बेसिक फार्मूले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये मैथमेटिकल फार्मूले जो हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास 11th में डिफरेंशियल कैलकुलस करके एक चैप्टर है जिसमें डायरेक्ट इन फार्मूलों को डेराइव किया जाएगा, राइट। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ है, यदि इन फार्मूलों को डेराइव करना हम यहाँ पे सीखने लगे तो फिर ये फिजिक्स की क्लास तो नहीं बची, फिर तो ये हो गई मैथमेटिक्स की क्लास। और यदि मैथमेटिक्स भी हम ही पढ़ा देंगे तो फिजिक्स कौन पढ़ाएगा। तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, इसको सीखेंगे आज की क्लास में, राइट।
सबसे पहली चीज़ जो आपको समझने की है और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है, सबसे पहले हम बोलना सीखें। यहाँ पर आप ध्यान दें, एक टर्म लिखा है स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी, उसके बाद लिखा है एक्स। स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी, उसके बाद लिखा है एक्स। अब इसके बोलने का तरीका क्या होगा? इसके बोलने का तरीका होगा सर डी अपॉन डी एक्स, ऐसे बोलेंगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। यदि आप इस तरीके से बोलोगे ना तो कोई भी व्यक्ति जो है, जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स का जानकार है, वो इजीली कह देगा कि ये कुछ नहीं है, इससे बनता, इससे कैलकुलस वैलकुलस नहीं बन रहा, ये तो केवल याद करके इसको बोल रहा है। तो ऐसे नहीं बोलेंगे। इसके बोलने का तरीका क्या होगा? डी बाई डी एक्स, राइट। पहली चीज़ जो हमने सीखी, बोलने का तरीका क्या होगा? डी बाई डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स नहीं बोलेंगे। डी अपॉन डी एक्स यदि आप बोलेंगे तो ये उस टाइप की बात हो गई कि ये सड़क सागर जाती है। तो यदि आप बोल रहे हैं कि दिस रोड गोज टू सागर, तो ये तो सही नहीं हुआ ना सेंटेंस। सही सेंटेंस क्या होगा? दिस रोड लीड्स टू सागर। हाँ, तो वैसे ही है। तो बोलेंगे क्या? डी अपॉन डी एक्स नहीं बोलेंगे बेटा, हम क्या बोलेंगे? डी बाई डी एक्स। हाँ, वर्ड क्या होगा? डी बाई डी एक्स। चलिए, पहली चीज़ हमने सीख ली कि हमें इसको बोलना कैसे है, राइट। चलिए, अब फिर वापस आ जाते हैं। इसमें बेटा कुछ फार्मूले आपको मिलेंगे। इन फार्मूलों को हमें कॉपी में लिखना है। उसके बाद इन फार्मूलों को हमें याद भी करना होगा। कल से जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक बात आप ध्यान रखें सब लोग, फार्मूले आपको सामने रखना पड़ेंगे। ये बहुत इनिशियल स्टेज है, बहुत इनिशियल। अभी फार्मूले याद नहीं होंगे, और यदि किसी को फार्मूले अभी याद नहीं हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है कि हमें फार्मूले याद नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ा करते थे इनिशियल स्टेज में फार्मूले याद नहीं होंगे। लेकिन अब आप देखो, आप बोलोगे सर ये पढ़ा क्या रहे हैं, आप बोल रहे फार्मूले याद नहीं करना, राइट। होगा क्या बेटा कि जब आप इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करेंगे तो फिर जब ये फार्मूले यूज़ होंगे तो ये सब के सब फार्मूले आपको अपने आप याद होते जाएंगे, राइट। सबसे पहला फार्मूला जो इसमें है, देखिए हम कैसे बोलेंगे? डी बाई डी एक्स। अब बोलने का तरीका देखें आप, अंदर जो ब्रैकेट में लिखा है ये है सी। सी मतलब क्या है? कांस्टेंट है। ये कोई नंबर हो सकता है, 2 3 4 5। पाई एक कांस्टेंट है, कैपिटल जी एक कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये आगे बढ़ने के पहले, आपने 10th क्लास में स्टैटिस्टिक्स में एक सिंबल यूज़ किया था, समेशन, सिग्मा यूज़ किया था ना? किया है? ओके। यदि कहीं लिखा है सिग्मा कैपिटल एन, वेयर एन इज द नेचुरल नंबर, तो आप इजीली समझ जाते थे कि मुझे क्या करना है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो आप क्या करते थे? 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन, राइट। तो वहाँ पर सिग्मा जो है उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड समेशन ऑपरेटर। समेशन ऑपरेटर। उसी तरीके से डी वाई डी एक्स जो है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। समेशन यदि सामने लिखा है, सिग्मा का सिंबल है, तो आप इजीली समझ जाते थे। वहाँ कहीं आपको ये बताया थोड़ा ना जाता था कि आपको एल्जेब्रिक सम करना है। ये अंडरस्टूड है कि सिग्मा इज द सिंबल फॉर एल्जेब्रिक सम। लाइकवाइज डिफरेंशिएशन जो है डी वाई डी एक्स जो है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर, राइट। चलिए जल्दी से देखें। डी वाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, ये पहला फार्मूला है। डी वाई डी एक्स ऑफ एनी, बोलने का तरीका देखें, डी वाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, 3 4 5 6 7 कुछ भी, राइट। ये आपका फर्स्ट। यदि कहीं किसी कांस्टेंट के आगे डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको लगा हुआ मिलता है तो आंसर आपका आएगा 0। आपको सीधा वहाँ पे क्या लिखना है? 0, राइट। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट जो आपका फार्मूला है वो है डी वाई डी एक्स ऑफ सी वाई। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म सी वाई? सी एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, उसके बाद है बाई। यदि ऐसा कोई टर्म कहीं मिलता है तो कांस्टेंट को आपको थ्रो कर देना है बाहर, इनटू का साइन लगाना है, और उसके बाद जो आपका टर्म है वो क्या बनेगा? डी बाई डी एक्स। वाई में चेंज फॉर एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। वाई की वैल्यू में कितना चेंज हुआ जबकि हम एक्स की वैल्यू में चेंज करते हैं, ये इसका मतलब है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू स्मॉल एन, ये आगे जाएगा, इंटू एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, अब आप देखें ज़रा, ये जो मैं आपको स्लाइड दे रहा हूँ इसमें आपको थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ ये फार्मूले जो हैं इनको मैं अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसको अभी हम यहाँ छोड़ते हैं। अब आप आ जाएं सीधा, नेक्स्ट फार्मूला है डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू होगा 1/x। यदि कहीं ऐसा टर्म मिलता है डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x, लॉग पे मैं एक लेक्चर लूँगा, उसमें हम लॉग पे बात करेंगे। राइट नाउ लॉग एक्स बोलना सीखें, लॉग एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x। एक फार्मूला देखें आप, यहाँ देखें आप, डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स। नेक्स्ट फार्मूला, यदि कहीं मिलता है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो उसको आपको किससे रिप्लेस करना है, कॉस एक्स से रिप्लेस करना है। यदि कहीं मिलता है डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। यदि कहीं लिखा है डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ देखें आप, राइट, नाइन्थ एंड इलेवेंथ ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, अभी 9th और 11th से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सीधा आते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट है डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एंड डी वाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। में बार बार आपको बेटा एक चीज़ बोल रहा हूँ, डिफरेंशियल जो है वो चेंज को शो करता है किसी फिजिकल क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। कहीं लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स तो कैसे बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, वाई में चेंज, स्मॉल डी द सिंबल फॉर चेंज, डी वाई वाई में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डी एक्स एक्स में चेंज, वाई में कितना चेंज हुआ जबकि एक्स में इतना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कैलकुलस। राइट, अब आप देखें जरा, यहाँ देखें कैलकुलस अलजेब्रा। राइट, पहला जो आपका फार्मूला है, यदि दो टर्म्स को, दो फंक्शंस को आप सम करेंगे तो वो क्या बनेगा, डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड इज इक्वल टू, या ऐसे बोलें डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब इसका एक एग्जांपल देख लें साथ साथ, यदि कहीं सॉल्व करते समय आपके सामने एक टर्म आता है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स हो गया फर्स्ट फंक्शन, कॉस एक्स हो गया सेकेंड फंक्शन, तो ये बनेगा डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिख दिया साइन एक्स, सेकेंड फंक्शन लिख दिया कॉस एक्स। अब ढूंढें डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है वो टेबल में कितना है, ये देखें आप, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू है कॉस एक्स, ये हम उठाएंगे यहाँ से और ये वापस आ गए हम, ये आ गए, ये आ गए, ये देखिए आप, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की जगह पे मैंने लिखा है कॉस एक्स। उसी तरीके से उसी टेबल से उठाया तो डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू मुझे मिला माइनस साइन एक्स, प्लस माइनस माइनस, तो द आंसर इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये सब्सट्रैक्शन के लिए, दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस सेकेंड इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, दिस इज फॉर सब्सट्रैक्शन। राइट, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस टेन एक्स, सब ये एक एग्जाम्पल लिया है, दिस इज द एग्जाम्पल, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस टेन एक्स, तो ये क्या होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट की जगह पे लिख दें आप साइन एक्स, सेकेंड की जगह पे आप लिख दें टेन एक्स, वापस उसी टेबल पे जाएं तो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और आपका आंसर आ गया। थर्ड, यदि दो टर्म का, दो फंक्शंस का सॉरी मल्टीप्लिकेशन हो तो कैसे बोलेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू, ये फार्मूले पे आप ध्यान दें, ये फार्मूला बनेगा आपका किस तरीके से, फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, मतलब सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड फंक्शन डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। एक एग्जांपल ले लें, डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू
ई टू दी पावर, देखिए आप फर्स्ट फंक्शन की जगह पे क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट फंक्शन की जगह पे ई टू दी पावर ऑफ एक्स, सेकंड की जगह पे डी वाई डी एक्स के बाद साइन एक्स, माइनस सेकंड फंक्शन फिर से साइन एक्स लिख दिया, डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर ऑफ एक्स जो कि आपका फर्स्ट फंक्शन है। और फिर उसी टेबल पे जाएंगे वापस, तो ई टू दी पावर ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, माइनस साइन एक्स फिर जो कहते हो डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू बन गया ई टू दी पावर ऑफ एक्स। टेबल में आप देख लेंगे तो यही वैल्यू आपको मिलने वाली है, एंड दिस इज द आंसर। डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड, डिवीजन का केस हो गया। इनिशियली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोडक्ट, अब यदि डिवीजन का केस हो तो डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड, इसका फार्मूला बेटा थोड़ा सा आपको संभाल के देखना है। डिनोमिनेटर में आएगा सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, राइट। अब न्यूमरेटर में जाएं, सेकेंड डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। एक एग्जांपल ले लें, यदि कहीं ऐसी सिचुएशन मिलती है आपको डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये क्या बनेगा, देखें सेकेंड की जगह पे लिख दिया कॉस एक्स, फर्स्ट की जगह पे लिख दिया साइन एक्स, फिर से फर्स्ट है तो साइन एक्स, फिर सेकेंड है तो डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स एज इट इज रहा, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये उस टेबल में जाके जब आप देखेंगे तो ये होगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ देखें आप डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये थी बेटा आपकी डिफरेंशियल अलजेब्रा। 4 चीज़ें या 5 चीज़ें जो भी हैं, 1 बाई 1 डिस्कस करें जरा हम। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन ये है कि एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज, कितना चेंज आया किसके कारण, विथ रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड चीज, बोलने का तरीका क्या है, कहीं लिखा है स्मॉल डी स्मॉल वाई अपॉन स्मॉल डी स्मॉल एक्स, तो बोलेंगे कैसे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स या डी वाई डी एक्स, राइट। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स, इसमें डी बाई डी एक्स जो है दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर, और y जो है ये कोई फंक्शन होगा, साइन एक्स होगा, कॉस एक्स होगा, टेन एक्स होगा, लॉग एक्स होगा, इट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। y इज एनी वेरिएबल, एनी फंक्शन, एनी वेरिएबल, राइट। चलिए अब ये देखें आप, हाँ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि आज का ये जो टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, नोट्स में आपको पूरे फार्मूले जो हैं इनको 1 2 3 4 करके सीक्वेंस में जमाना है। ऐसे करके मेरे ख्याल से 9 10 11 जितने भी हैं वो फार्मूले आपके इकट्ठे हो जाते हैं। और जो मैंने एग्जांपल दिए थोड़ा सा बस इतने से पर आप थोड़ा सा अपने माइंड को फोकस करें, राइट। कल हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पर बात करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, राइट, इसके फार्मूलों को किस तरीके से हमें डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।